हरिनंदन मैथमेटिक्स में आप तमाम छात्रों का अभिनंदन है। मैं हरिनंदन सर आज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसका आपको हर जगह इस्तेमाल होगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सब में आपको इसका फार्मूला इस्तेमाल होगा और इस फार्मूला के बगैर कोई भी काम आपका नहीं होगा। आप इसको अच्छा से देखिए, मैं एक एक करके आपको फार्मूला बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक में जो कुछ फार्मूला पहले होता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग। एक हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है और ये मेरा एंगल अगर थीटा है तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा उल्टा कर दीजिए बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। इसके साथ अगर कुछ निकालना है तो जो लिखेंगे आप, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से आप सब निकाल सकते हैं। अगर पी स्क्वायर निकालना हो तो आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको बी स्क्वायर निकालना है तो आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आप 10 क्लास में पढ़े हुए हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका है, एक पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सारा फार्मूला आपका बन जाता है। इसके बाद जो हम प्लस 2 में यूज करते हैं फार्मूला, उसके लिए आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा जो आपको जानना है। सबसे पहला इसमें आप एक फार्मूला और 10 क्लास में आप जान रहे होंगे कि 1 किसके किसके बराबर होता है। अगर ये याद रखते हैं तो ढेर सारा फार्मूला आपका आ जाएगा। मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर एक फार्मूला आपका ये याद है आपको, तो इससे आप 3 फार्मूला बना सकते हैं। जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप साइन थीटा बराबर भी निकाल, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से स्क्वायर को हटा देंगे तो इसका रूट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा को पूछ दिया तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा को पूछेगा तो आप अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको एक याद है ना, तो आप इससे ये 4 बना सकते हैं। थोड़ा सा इसी तरह से देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। फिर आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आप कोशिश करेंगे ना तो आपका आगे भी बन जाएगा। दूसरा और थोड़ा सा इसमें लिखेंगे आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 है। ये हम अभी देख रहे हैं ना, हमारे पास 6 फॉर्मूला आया, 3 यहां और 3 यहां। ये 3 सबके बराबर 1 होगा। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना होगा। ये 3 आइडेंटिटीज तो खैर बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको हर जगह इसका काम होगा, तीनों आइडेंटिटी का। तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। दूसरा थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। आगे का जो फार्मूला होगा यहां से आप याद रखेंगे तो 11th में बहुत जरूरत होता है इसका। एक और याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा कर दीजिए आप, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये याद रखना चाहिए। चलिए कुछ आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां से हम 11 और 12 में इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फिर हमको बहुत मन लगेगा पढ़ने में।
अगर ये फार्मूला नहीं आता है ना, आज के डेट में बच्चे को फार्मूला नहीं आता है, जिसके वजह से उसको बहुत दिक्कत होता है। अब इसमें आप क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ध्यान से देखेंगे, और ये फार्मूला हमने कहा ना आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक का ये फार्मूला हर जगह आपको काम करेगा। इनवर्स पढ़ेंगे उसमें काम करेगा, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें काम करेगा, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें काम करेगा। और ये अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको नहीं बना सकते हैं। तो आप सबसे पहला यहां देखिए, हम लोग एक कंपाउंड फार्मूला का यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी का जो हम फार्मूला लिखेंगे होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा, अगर हम यहां प्लस लिखे तो इस बार माइनस करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह आप माइनस रख दो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आप रोज वीडियो को केवल देखते रहेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिएगा, कॉस में प्लस है तो इसमें माइनस होगा, और यहां अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा। मतलब कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर लिखेंगे हम लोग टेन, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे में हो जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। माइनस में कर लो, टेन ए माइनस बी का लिखना है टेन ए माइनस टेन बी बटे हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर इतना याद रखते हैं तो 10 याद रखेंगे तो कॉट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सबको। वैसे कॉट का लिख लीजिए, कभी कभी यूज होता है कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए, सॉरी प्लस कर दो यहां, कॉट ए माइनस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ये पार्ट आप याद रखेंगे, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं, इसको ध्यान से देखते रहिए। दूसरा में देखेंगे हम साइन 2a का फार्मूला लिखेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 टेन a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a। कॉस 2a का लिखेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये कर दो। अगर ऐसा करते हैं, ये ज्यादा फार्मूला यूज होता है, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। अगर इससे कुछ बनाना चाहेंगे तो एक फार्मूला और बन रहा है मेरा, थोड़ा यहां से देख लीजिएगा। ये -1 को इस तरफ ले आओ तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a बराबर ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर a। अगर इसको हम करते हैं 1 माइनस कॉस 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। याद रखना है, प्लस में कॉस होगा, माइनस में साइन होगा, ठीक है, ये याद रखना है। इसका भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखिए, टेन 2a बराबर 2 टेन a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a। इसी में देखेंगे हम साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। उसके बाद कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। टेन 3a का बोलना है, 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। ये फार्मूला सब अगर आप याद रखते हैं
तो आपको आगे बहुत आसान होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने में, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पूछा जाता है। ये तीन बहुत लड़का को याद नहीं रहता, अगर आप बार बार वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको आएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा फिर बढ़ते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। ये याद रखना है। फिर कॉस में अगर लिखना चाहेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस में दोनों कॉस होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। याद रखना है सब लोगों को। उसके बाद देखा जाए आगे हम लोग काम करते हैं इसमें 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस कर दो कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे ये चौथा पार्ट में था, पांचवा में देखेंगे थोड़ा सा और। आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस बी बराबर इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये चीज को याद रखना है, इसके ये बराबर आ जाएगा रिजल्ट। इसमें आप इतना फार्मूला अगर याद रखते हैं तो आपको बहुत काम देगा। ये आपका अलग पार्ट से, ये चार अलग है। ये 4 को आप अलग बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ये 4 को भी आप अच्छा से पढ़ लीजिए। तो अगर इतना फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत ज्यादा त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो कम से कम इतना आप याद रखिए।